अगर तुम एफईजी देखते ही एंट्री लेते हो तो ये ध्यान रखना कि स्मार्ट मनी तुमको वहीं कैप्चर कर रहा है। यहाँ एफईजी बनी, बहुत सारे लोग यहाँ मार देंगे एंट्री, और स्मार्ट मनी ने उनको क्या किया, उनको कैप्चर कर लिया, उनका एसएल मार दिया। अब आप सोचोगे यार यहाँ तो एफईजी बना था और छोटा मोटा भी नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम का एफईजी है, फिर भी एसएल क्यों हिट हो गया? यही दोस्त, यही एक कारण है आपके फेलियर का। आप जहां जहां भी आप ले रहे हो एफईजी हिट हो रही है। देखो यहाँ एफईजी बना ऑर्डर ब्लॉक के साथ, लेकिन हिट, एसएल हिट हो गया। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एसएल हिट हो गया। क्यों हिट हो गया? एफईजी क्यों नहीं चली? कारण क्या था एफईजी न चलने का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक चीज का आपको बताने वाला हूँ। यहाँ एफईजी बना, ये आप देख सकते हो, यहाँ एफईजी बना, बना एफईजी, लेकिन टारगेट यहाँ तक का था ना, टारगेट तो यहाँ तक का था, इस लेवल तक का, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिवर्स क्यों कर गया? और यहाँ से क्यों गया? यहाँ ऐसा क्या था कि यहाँ से गया हो? हर एक चीज का मैं आपको आंसर देने वाला हूं, तो यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूं कि एफएजी क्यों नहीं चलता, और जो चलता है उसके पीछे का कारण क्या रहता है। ठीक है, एक एक चीज आपकी पूरी की पूरी क्लियर करने वाला हूं, तो रिमाइंड करिएगा कि एक टू जेड चीजें होती क्या है, आप ट्रैप से बचोगे कैसे, एफईजी कैसे काम करेगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको अगर बेसिक बताऊं, मार्केट ऐसे अगर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, यूं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट ऐसे चल रहा है, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पास कोई पीओआई बना हुआ है, ये एफईजी है सपोज करिए, और मार्केट ने एफईजी लेके चला गया, एफईजी के साथ क्या ऑर्डर ब्लॉक बना है? अब वो बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन है। अगर उसके नीचे समझिए मैं बात क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ एफईजी बना है और इस लेवल पे एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की बनी हुई है, ऐसे ऐसी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है, ठीक ना, और ऊपर एफईजी है ये थोड़ा सा और सपोज करिए और नीचे ऐसे। अब मार्केट क्या किया, अगर मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी ऐसे कुछ बना हुआ है, तो ठीक है। क्या इसके नीचे कुछ है? अगर इसके नीचे भी कोई पीओआई है, इसके नीचे भी कोई पीओआई है, तो मे भी ये फीजी लेके वो चला जाएगा। क्यों? अगर वो स्ट्रांग है। एक चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सिंगल और इंडिविजुअल एफईजी को कभी आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब केवल एफईजी बस बना हुआ है तो आप उसमें ट्रेड कभी नहीं करेंगे, ना ट्रेड करने का सोचेंगे भी नहीं। अगर सिंगल केवल और केवल एफईजी है बस, आपको वहां से हटना है, भागना है, नो, ठीक है। अगर एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी के साथ मिटिगेशन ब्लॉक है, तब वो एफईजी काम करेगी। और एक चीज का ध्यान कि एक लेग में सपोज करिए, इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बस है और नीचे इस लेवल पे कुछ भी नहीं है, तो ये जो ट्रेड है ये मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी, ना कि एफईजी से। ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एज कंपैरिजन टू एफईजी। एफईजी क्या है कि जब भी एक बडिंग बाइंग और सेलिंग आती है, तो जो ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं वो ऑर्डर को फिल करने आता है, ठीक। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एक रिवर्सल पैटर्न है जहां से एक्चुअल बाइंग और सेलिंग आ रही है, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे भी कोई पीओआई है, तो मे भी ये, अगर एफईजी के साथ कुछ और चीजें हैं, ठीक ना, ब्रेकर ब्लॉक है या मिटिगेशन ब्लॉक है या रिजेक्शन ब्लॉक है, तो एफईजी लेके चला जाएगा। अदरवाइज अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक कलर की कैंडल अगर हो रही है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना। कैसे? सपोज करिए ऐसे, ये कैंडल बनी, देन अगेन ये कैंडल बनी, ठीक, और ये अगेन एक ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है? अब फीजी में वैसे तो मैटर नहीं करता, कलर मैटर वैसे नहीं करता, बट एक चीज जो मैं मेरे एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, तो आपको अवॉइड क्या करना है, आपको अवॉइड बस यही चीज करना है कि अगर एक कलर की कैंडल बन रही है, जैसे यहां से मान लीजिए हमको एक बाइंग का देखना है फीजी, ठीक ना, मार्केट यहां से गिरा, पहले कैसे आया मार्केट, ऐसे गिरा ऐसे, और यहाँ के बाद ये एक बनना शुरू हुआ। अब नॉर्मल सी बात है, बनना शुरू हुआ तो यहाँ पास एक इसने क्या बना दिया, बनना शुरू हुआ तो एक इसने फीजी बना दिया इस लेवल पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट जाए ऊपर, डायरेक्ट आके नीचे ऊपर जाए, बट अगर इसमें जो कलर की हम बात करें, तो अगर कलर सेम है, ठीक है, कलर यहाँ भी इसमें ग्रीन ही है, ठीक है, ये वाली भी कैंडल का कलर ग्रीन है, और ग्रीन कैंडल के साथ बाकी को भी जो कलर है ना, वो भी अगर ग्रीन ही है, ठीक है ना, ये सेम है, तीनों पूरी भरी भरी हैं तीनों, और केवल केवल ग्रीन ही है, तो आपको थोड़ा सा वहां अवॉइड करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना ही रखना है कि अगर तीनों कैंडल एक ही तरह की हो गई है ना, तो आप वहां थोड़ा सा चीजें अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि एक
पर्टिकुलर हमको सेलिंग देखने को नहीं मिली है, इसलिए मार्केट में अचानक बाइंग आई है। तो एफईजी में भी वो नहीं चलेगा, वो ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। ठीक। और अगर तीन में से कोई भी एक कैंडल चेंज है, सपोज करिए ये पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल रेड में है, तब आपको वो स्ट्रॉन्ग पीओआई माना जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और फिर इसको आपको मार्क करना है। बट मैं फिर से वही चीज बता रहा हूँ, इंडिविजुअल एफईजी को कभी ट्रेड नहीं करना है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप यू हैव टू जस्ट वेट करिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एफईजी को ट्रेड करने चले जाएंगे तो आप वहां मारे जाएंगे। कैसे, चलिए मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब सब समझिएगा, मैं आपको बता क्या रहा हूँ। ये एक एफईजी दिख रहा है, एफईजी के साथ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। ये देखिए, ये एक एफईजी है, देखिए। ओके, ये एक एफईजी है, ये एफईजी चली। एफईजी कौन कौन सी कैंडल है, देखिए मैं रिप्ले करके नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा कहना है आप चार्ट में अच्छे से समझ जाएंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़िए, थर्ड कैंडल। क्या मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बहुत ही अच्छा एफईजी लेके चला गया। बट ये एफईजी इसने लिया क्यों, ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया, ऑर्डर ब्लॉक टैब क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक था। कहाँ मिटिगेशन ब्लॉक थी, ये देखिए, ऊपर नीचे ऊपर, ये ब्रेकआउट के बाद ये। तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मिटिगेशन। और ये रेड के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेड को क्या मार्क करेंगे, इस पूरी रेड को हम लोग यहाँ मार्क करने वाले हैं, ये मिटिगेशन। अब मिटिगेशन किसके साथ आ रहा है, पूरा एफईजी के साथ आ रहा है, एफईजी के साथ मिटिगेशन पूरा ओवरलैप हो रहा है, तब ये स्ट्रॉन्ग पीओआई हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक बचा अकेले, लेकिन एफईजी किसके साथ आ गया, मिटिगेशन के साथ, दैट्स वाई मार्केट यहाँ से चला गया। लेकिन अगर मार्केट में केवल केवल एफईजी होता, ठीक है, मार्केट में केवल केवल जो है एफईजी होता, तो मार्केट कभी भी नहीं चलता। अब आप बोलोगे कि चलो हाँ ठीक है, हम मानते हैं नहीं चलता, बट ये कैसे चल गया, ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फीजी। मैंने इसको इसको यहाँ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इनसाइड है। अब यहाँ फीजी चला, ये फीजी चल गया। अब आप लोग बोलोगे ये देखो तुम्हारी मैथ फेल, क्यों, क्योंकि ये तो फीजी चला है, ऑर्डर ब्लॉक होता तब तो यहाँ तक आता ना, ऑर्डर ब्लॉक तो लिया नहीं, केवल केवल फीजी से मार्केट चला गया। ठीक है, चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ क्यों। अब हम इसको खोजेंगे, देखिए मैंने भी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं वीडियो मतलब स्क्रिप्टेड करके नहीं करता, मैं उसको देखूंगा, मैं थोड़ा सा फ्रैक्टल नेचर में जाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा। वो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, ये चला तो चला क्यों, ये जो चला है तो ये चला क्यों, मार्केट इस लेवल से आया है, ये देखिए 4 आवर का फीजी है। अब जब 4 आवर का फीजी भी, ये देखिए, ये कारण क्या है इसका, ये कारण है, ये जो चलने का कारण है वो 4 आवर का फीजी है। ठीक है, क्योंकि 4 आवर में था, लेकिन इसमें भी मैं डेली में जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्या एक चीज मैंने आपको बोली थी कि एक सिमिलर कलर की कैंडल को आपको ट्रेड नहीं करना, ये मार्केट यहाँ था। और अगर मैं इसकी एक फीजी देखूं तो 1 2 3 तीनों चली हैं। मार्केट टैप किस दिन हुआ, 24 अप्रैल को। तो का जो हमारा है, ये 24 अप्रैल को मार्केट कहाँ था, ये था 24 अप्रैल को, मतलब 4 घंटे में फीजी बनी ही नहीं थी। ये मार्केट क्यों चला, चलिए हम इसका थोड़ा सा पता करेंगे कि मार्केट में हुआ क्या है, एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में, ओके, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और ये नीचे गया। क्या आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेटिगेशन दिख रहा है, मेटिगेशन दिख रहा है आपको। एफपीजी के साथ ये एक मेटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है, केवल और केवल एफपीजी नहीं है, ये क्या है, एक मेटिगेशन ब्लॉक है। कहाँ, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर, और ये कौन सा है, ये हाई, जैसे आप हायर हाई पढ़ते हो ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये पढ़ते हो हायर हाई, ये हायर हाई, तो ये यहाँ बॉस हुआ, ये यहाँ बॉस हुआ, तो इसमें भी ऐसे फैक्टर है, मिटिगेशन ब्लॉक। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस ब्लॉक से ऊपर लाऊंगा, तो आपकी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिटिगेशन क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है, उसके अलावा ब्रेकर क्या होता है ना, तो हर एक चीज, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो मैं हर एक चीज लाऊंगा। यहाँ क्या था
यहाँ था हमारा मिटिगेशन ब्लॉक विथ एफईजी ओवरलैप। तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, हमारा एफईजी से मार्केट उठ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने केवल और केवल यहाँ ही ट्रेड बनाई अपनी, यहीं की यहीं ट्रेड बनाई। ठीक है, कहाँ ट्रेड बनाई, इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ ट्रेड बनाई हमने, ये ठीक है, यहाँ हमने ट्रेड बनाई। हमारी ये देखिए, हमारी जो लॉन्ग पोजीशन होगी वो इसी लेवल से, यहाँ से हम लोग ने लॉन्ग किया 50% से, यहाँ हमने किया स्टॉप लॉस, और यहाँ के बाद हमारा स्टॉप लॉस था वो आराम से हमको कितना देख गया है, अगर आप देखेंगे 1:13। बट अगर आप 1:5 भी रख के चलते हैं, क्योंकि एक छोटा सा आपको रिस्क रिवॉर्ड यही फॉलो करिए, तो आपको बहुत ही इजी टारगेट मिला है। बट अब जो नहीं चलते हैं, मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। सिंगल एफईजी नहीं चलेगा, ठीक है, सिंगल एफईजीज नहीं चलते हैं, बिल्कुल भी ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल जहाँ एफईजी हुआ वो नहीं चलेगा। अब मैं आपको सिंगल ढूंढ के दिखाता हूँ कि सिंगल क्यों नहीं चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको नहीं मिलेंगे, और जो मिल रहे हैं, ये जो एफईजी काम नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे का भी कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, ओके। अब जैसे फिर से आपको एक मिटिगेशन देखने को मिल गया, ये देखिए मिटिगेशन वाला जो रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये मिटिगेशन, ठीक, ये मिटिगेशन। और मिटिगेशन के साथ यहाँ क्या था, मिटिगेशन के साथ यहाँ एफईजी थी, ये देखिए। तो हमने क्या किया, मिटिगेशन से यहाँ ट्रेड बनाई, 1:5 का हमारा टारगेट होगा। तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ से हमारी ये मिटिगेशन तो यहाँ होगा, मिटिगेशन से हमने ट्रेड बनाई, स्टॉप लॉस हमने रखा इस लेवल पे, और 1:5 तो क्या, 1:, हमको 6 के ऊपर मिला है। बट ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ये सब मिटिगेशन के साथ अगर आपको एफईजी मिल रहा, तो आप मिटिगेशन को पकड़ लीजिए, एफईजी कर लीजिए, 1:5 का टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ओके, यहाँ एक एफईजी बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक साथ ही एफईजी, लेकिन मार्केट एफईजी नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करके गया है। ये देखिए, खैर अभी तो ये चल रहा है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, अभी ये मार्केट फिलहाल चल ही रहा है। मैं और पीछे आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ एफईजी काम कर रहा है, कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, और उसके पीछे की जो थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, ओके। अब कहाँ कहाँ ये जो नहीं चल रहे हैं उनके पीछे का भी यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ के बाद मार्केट चल गया। अब मैं ढूंढ के बताता हूँ कि कहाँ नहीं चला मार्केट। ओके, चलिए, ये मिला मेरे को 1 2 3, एफईजी नहीं चला, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गया। ठीक, एफईजी नहीं चला, मार्केट कहाँ से गया, ये ऑर्डर ब्लॉक से। ये एफईजी नहीं चला, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गया। बहुत सारे लोग, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एफईजी में भाई, इसके पहले तो मैंने जो दिखाया तो एफईजी से चला गया, लेकिन ये क्यों नहीं गया, ये ऑर्डर ब्लॉक से क्यों गया मार्केट, ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से क्यों गया। चलिए, अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आके इसको एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में जो मार्केट है वो क्यों नहीं गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। ये यहाँ था मार्केट हमारा, ये लेवल पे, यहाँ से क्यों गया मार्केट, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रिजेक्शन कैंडल बनी थी हमारी, ये केवल केवल मार्केट रिजेक्शन। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो एक रिजेक्शन कैंडल, ये डोजी बनी है, हमने रिजेक्शन कैंडल के विक मार्क किया। अब जैसे इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में गए, 1 आवर में, ठीक है ना, जैसे ही हम लोग 1 आवर में गए, तो हमको यहाँ क्या मिला, जैसे हम 1 आवर में गए तो हमको यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है ना, ये, तो देखिए मैंने ये क्या अभी बनाया, मैंने 4 घंटे में बनाया, मैंने ये जो कैंडल है, ये मैंने कब बनाया, ये मैंने 4 घंटे में बनाया। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में आपको दिख रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्या इस ग्रीन वैल्यू को लूंगा, नो, मेरे को दिख रहा है 4 घंटे में रिजेक्शन है और 1 घंटे में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल मार्क कर लूंगा। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग प्यूरिफाइंग ऑर्डर ब्लॉक। ये प्यूरिफाई कर दिया, मैं अंदर और घुसा, प्यूरिफाई किया, इसको फ्रैक्टल नेचर में हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैं फ्रैक्टल के ऊपर ही लाऊंगा, और जब फ्रैक्टल और हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी कंबाइंड होंगे, तब आपकी रास्ता पूरा आपको साफ साफ दिखने लगेगा। ये देखिए, यहाँ मार्केट टैप ऊपर का एसएल लगा के हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, और बहुत अच्छा खासा हमको टारगेट यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट अब जो चीजें हैं जो नहीं चल रही हैं, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं चला, क्यों नहीं चला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, नहीं चला, क्यों नहीं चला। अरे भाई, ये कैंडल आप देख रहे हो 5:30, ये न्यूज की कैंडल है, और आप न्यूज की कैंडल में इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों मान रहे हो।
प्रॉप तो खुद मना करता है कि जो न्यूज़ हो आपको ट्रेड मतलब नेगलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यही ट्रेड लगा देंगे कि भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, नहीं चला, बताओ आज सिटी बेकार है। अरे यार, इतनी बड़ी न्यूज़ है, आप न्यूज़ की कैंडल को अवॉइड करिए ना। आपको सामने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो। चलिए, एक ये कैंडल अगर ये एसएल किसी के गए हैं तो केवल केवल न्यूज़ के कारण गया है, लेकिन यहाँ आपका एसएल जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब न्यूज़ का टाइम आएगा तो आप एंट्री ही क्यों करोगे? परफॉर्म आपको करने ही नहीं देगा। तो यहाँ तो आप बचे हुए, तो ठीक है। तो न्यूज़ की जो कैंडल बनी है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते रहेंगे। जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, ये जो अब देखिए यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ बना के रखेंगे एफईजी, मार्केट आया भी गया भी, लेकिन जाके लास्ट में ऐसा हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये किसी काम की 3 कैंडल लगातार ग्रीन 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 ही बनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3 कैंडल्स कंटिन्यू बन रही हैं, चलो कंटिन्यू भी ठीक है, 3 कैंडल बन गई कंटिन्यू, क्या बड़े टाइम फ्रेम में कुछ है? मैं यहाँ का डेट नोट कर लेता हूँ, 14 अप्रैल की डेट है। मैं 1 घंटे में एक की एफईजी बनी है 14 अप्रैल। मैं 4 आवर में जाता हूँ और 14 अप्रैल का देखता हूँ क्या कुछ बना है 14 अप्रैल का। चलिए, 19 मार्च आ गए, 7 अप्रैल आ गए, 8 अप्रैल आ गए, 10 अप्रैल आ गए। ये देखिए, ये था हमारा। क्या यहाँ 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 क्या बना हुआ है? कुछ बना हुआ है जिसके कारण ये काम करे? कुछ नहीं बना हुआ है। तो जब कुछ भी नहीं बना हुआ तो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे उसको, नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब यहीं पास एक चीज आपको दिखाता हूँ। 4 आवर में आया तो आपको एक फीजी दिखा दिखा ये फीजी चला। अब आप बोलोगे तो तीनों कैंडल सेम है। मैं थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे एट देन तो प्यूरीफाई करना है ना भाई। प्यूरीफाई तो करूंगा मैं। जब मैं प्यूरीफाई हमने किया तो यहाँ क्या मिला? यहाँ हमको पहली कैंडल रेड मिली है, देन सेकंड कैंडल ग्रीन मिली है, देन लास्ट कैंडल फिर ग्रीन मिली है। तो हमारा वैसे भी जो सिनेरियो था वो हट गया। ठीक है, जो सिनेरियो था वो हट गया। और यहाँ के बाद मार्केट ने हमको टारगेट दिया। तो बेसिकली मेरा ये देखिए, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, कितना शानदार ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। मार्केट चला है ऑर्डर ब्लॉक से। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फीजी के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ। मार्केट देखिए यहाँ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी बन रहा, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी बन रहा, मिटिगेशन वगैरह कुछ नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी बन रहा है तो हमको एफईजी में नहीं ट्रस्ट करना है, हमको किस में करना है? हमको ऑर्डर ब्लॉक में करना है। तो यहाँ हमको ऑर्डर ब्लॉक में करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मिटिगेशन नहीं है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, मार्केट यहाँ से उड़ गया। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, फिर से आप नोट करके रख लीजिए। अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक का फीजी बना है और केवल वही बस है और कुछ नहीं है, तो हमको ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक फीजी बना हुआ है लेकिन फीजी के साथ मेटिगेशन इंक्लूड है, तो हमको क्या करना है? हमको मेटिगेशन और फीजी वाले में ट्रेड पंच कर देना है। समझ में आ गया? यही चीज आपको करना है। बहुत सा अभी तो मेरा केवल फीजी आपको बताने का सिंपल सा कारण ये है कि मैं आपको, अब देखिए यहाँ 3 कैंडल कंटिन्यू, 3 कैंडल कंटिन्यू यहाँ ग्रीन बनी। अब समझिएगा इसको, 3 कैंडल एफईजी बना, एफईजी बन गया। चलिए ठीक है। अब एफईजी से तो मार्केट नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गया। इस लेवल से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, बट ये कैंडल तो ग्रीन है और मैंने 3 कैंडल लगातार ग्रीन के लिए तो मना किया है। लेकिन ये क्या है? ये 1 आवर का टाइम फ्रेम। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊंगा और 9 अप्रैल का मैं देखूंगा कि एक्चुअल में क्या वहां बना है, किस कारण वहां ग्रीन कैंडल 9 अप्रैल। ये ये देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, ये रिजेक्शन कैंडल है। हमने क्या किया, 4 आवर के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन कैंडल भी मार्क कर लिया। तो एक रिजेक्शन कैंडल अब चल जाएगा। अब चाहे 3 कैंडल हो चाहे 4 कैंडल हो, मतलब ग्रीन एक टाइप की क्यों चल जाएगा? क्योंकि हमको 2 चीज की कंफर्मेशन, हमको उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम का 4 आवर का हमको कंफर्मेशन मिल गया कि रिजेक्शन का। तो यहाँ से मार्केट इस लिक्विडिटी तक का टारगेट, तो यहाँ मार्केट ने कितना दिया है? अगर मैं 50% से इसको ट्रेड करना चाहूँ, ट्रेड करूंगा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, मेरे को यहाँ टारगेट दिया है अप्रॉक्स 1:10 का। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? या एक कलर की कैंडल है, कुछ नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। एक कलर की कैंडल है, बड़े टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है? बड़े टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है अगर कोई पीओआई, बड़ा पीओआई, तो हमको उसको ट्रेड कर देनी है, क्योंकि हमको वहां रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा।
मैं बड़े टाइम फ्रेम को ही देखिए आपके सामने मैंने अभी जितना भी आपको बताया, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रियलिटी यही है कि 1 मिनट, 5 मिनट किसी काम का नहीं होता। अब जैसे अभी का लाइव मार्केट है, अब मैं लाइव मार्केट अगर आपको दिखाऊँ, अभी मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर नहीं बताया है। फ्रैक्टल नेचर ये होता है, ये पूरा। जब हम फ्रैक्टल नेचर में आएँगे ना, 1-2 दिन में मैं ट्राई करूँगा कि फ्रैक्टल की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ। और जो फ्रैक्टल नेचर मैं आपको बताऊँगा, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद मैं बायस बताऊँगा, तो हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि जैसे एफपीजी काम कर रही है, तो ये एफपीजी क्यों काम कर रही, कैसे? अब यहाँ मार्केट आज मंडे है, 11 मई मार्केट आज खुला। अब मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँगा, डेली टाइम फ्रेम में क्या है, एक बाइंग है, बाइंग दिख रहा है हमको। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, पहली बात तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करना चाह रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर जाने को अग्रसर है। लेकिन क्या हमको कोई बड़े इससे छोटे टाइम फ्रेम में कोई हमको पीओआई देखने को मिल रहा? द आंसर इज नो। हमको ऊपर से केवल एक ही रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिल रहा, मार्केट उधर जा रहा। तो अगर जाएगा भी तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक का एक ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ बाइंग करेंगे ऊपर तक का। आज मंडे है, मार्केट में ज़्यादा कुछ बना नहीं है, इसलिए हम थोड़ा-सा भी स्लो एंड स्टेडी चल रहे हैं। जब मार्क हो सकता है यहाँ से मार्केट गिरे, बट मैं यहाँ से भी अभी कंफर्म नहीं हूँ ट्रेड करने को। मैं चाहता हूँ यहाँ से मार्केट नीचे आए, एक ही ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना के रखा है, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आए और ऑर्डर ब्लॉक हमको टैप करे, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाए, क्योंकि नीचे हमारे पास भी कोई और पीओवाई नहीं है जिसको मार्केट टैप करेगा। एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको भी देख सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी है, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी देख सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, ऊपर से मैं सेल करूंगा। तो इन केस अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ इस रिजेक्शन कैंडल से, तो मैं 4 आवर का देखूंगा। 4 आवर में भी दो जगह रिजेक्शन हमारे पास है, एक ये 4 आवर में, ठीक है, ये एक ये 4 आवर में, एक ये 1 आवर में। 1 आवर में मैं यहीं कहीं से रिजेक्शन में ट्रेड करने का ट्राई करूंगा और टारगेट मेरा रहेगा कम से कम यहाँ तक का। ठीक है, कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा और इस लेवल का शॉर्ट करने के कारण हो सकता है मैं यहाँ से करूं। अभी मार्केट आया नहीं है, तो एक अच्छा खासा हमको टारगेट देखने को मिल सकता है, बट वो चीजें डिफाइन होंगी बाद में कि क्या करना है। यहाँ से एक ट्रेड बन सकती है, बट वो समराइज करेंगे धीरे धीरे करके। तो होप सो आज का ये एफईजी का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। दो दो चार चीजें मैंने आपको बताई, उसमें आपको कंफर्ट रहना है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।